तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो यह पेपर कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया। कह रहे थे कि सर, यह हमें हमारे स्कूल के टीचर ने दिया है, तो सर आप हमें इसे सोल्व करवाइए। तो विद्यार्थियों की इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी मंथन करने के बाद मैंने इस पेपर के आखिरकार सभी की सभी प्रश्नों के आंसर ढूंढ लिए। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप मैं इस पेपर को पूरा अब आपको सोल्व करवाने वाला हूं। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि इसी पेपर में से अब आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वह तैयार किया जाने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा, तो क्या होगा यहाँ पे विद्युत फ्लक्स तो आपका होगा शून्य, यहाँ पे होगा जीरो अपना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव V है, बिंदु की दूरी R पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? सीधी सी बात है, किस पर निर्भर करता है? जो अपनी दूरी होती है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो यह V समानुपाती R²। देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? मैं आपको बता दूं मीटर प्रति फेरड प्रति मीटर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं अगला क्वेश्चन है एक अनंत लंबाई के सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इसकी तीव्रता निकलेगी मैं आपको बता दूं सही तरीके से, तो क्या निकलेगी यहाँ पे 4 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ठीक, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्या है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या? वेबर है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। अब स्वप्रेरकत्व 50 मिली हेनरी की एक कुंडली में धारा 4 एम्पियर प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा होगी। तो संचित ऊर्जा इसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? तो सातवें वाले की जो एनर्जी अपनी होगी कितनी होगी? मैं आपको बताऊं 0.4 जूल अपनी होगी यहाँ पे। अब देख सकते हैं रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर्स ब्लैंक जूल, तो कितना जूल होगा यहाँ पे? 3.6 × 10⁻⁻⁰ मतलब 106 लिखा है ये, और जूल 3.6 × 106 जूल, ये अपना आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लोरेंज बल हुआ। तो लोरेंज बल क्या होगा? Q, पहले आप लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे V, ये V का ऐसे V जैसा साइन लगाना बनाएंगे, और ठीक इस पे बार ऊपर वेक्टर लगा देंगे, इनटू लगाएंगे, और फिर बी के ऊपर भी वेक्टर आप लगा देंगे। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 12th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, क्लास 12th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर पीछे आपको लिख देना होगा। तो जैसे ही आप यह गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा, ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा, नीचे आपको क्या लिखना है? नीचे लिखा मिलेगा एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023। तो आपको ठीक इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट है वो आपकी लोड कुछ इस तरह से होती हुई नजर आएगी। तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। कुछ नहीं, पहले तो आपको स्क्रॉल करते जाना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो बताई गई जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो 12th फिजिक्स का पाठ्यक्रम है वहाँ आप सिलेबस है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप 12th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप जो असली पेपर की पीडीएफ फाइल है उसका जो ग्रुप है हमारा वो यहाँ पर आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, नीचे आएंगे तो यहाँ से आप आखिर में जो 12th फिजिक्स का जो पेपर जो बताया है उसकी यहाँ पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में आगे होती है, तो π/2 आगे रहती है। ठीक, यहाँ पे दृश्य प्रकाश का रंग उसकी किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तैनात तरीके से। जल के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान लेंस की भांति करता है। तो जैसा कि ये जल आप देख सकते हैं, जल बना दिया है जैसा कि ये अपना बुलबुला है। तो यहाँ पर जो बुलबुला होगा ना यह किस लेंस की यहाँ पे ये भांति कार्य करेगा? यहाँ पे ये अंदर से ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कौन सी लेंस की भांति? अवतल लेंस। होता तो बुलबुला उत्तल है
परंतु पानी के अंदर वो अवतल हो जाता है। जैसा कि 6th क्वेश्चन देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का आपको रीजन बताना है। तो इसका जो कारण होगा मैं आपको बताऊं क्या होगा। पतली फिल्म का दिखाई देने का कारण तो व्यतिकरण होता है। कौन सा कारण? व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र बताना है। चुंबकीय क्षेत्र का जो विमीय सूत्र होगा एम टी टी के ऊपर -2 लगाएंगे और ए की पावर -1 लिखेंगे। ए की पावर -1, एम टी की पावर -2 और ए की पावर -1, ये अपना विमीय सूत्र होगा। अब यहाँ पे अपन जो मैचिंग है इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर ये मैचिंग आप देख सकते हैं। तो पहली मैचिंग है क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की मैचिंग मिल जाएगी जेसी बोस से। ये आप क्रम देख रहे हैं राइट साइड, इस पर आप बिल्कुल भी नहीं जाएं क्योंकि ये गलत भी हो सकते हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। तो दूसरी ये अवरक्त विकिरण, तो अवरक्त विकिरण की मैचिंग मिल जाएगी हर्शेल से, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, फोटोन का द्रव्यमान। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान अपना 0 होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मैचिंग होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैचिंग किससे मिलेगी मैं आपको बता दूं। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैचिंग होगी अब पहले वाले से अपनी मिल जाएगी ऊर्जा का मात्रक से, ठीक। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन है तरंग संख्या की जो मैचिंग होगी किससे मिलेगी? 5वें वाले की। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरंग संख्या की जो मैचिंग मिलेगी C/λ से मिल जाएगी, ठीक। आवृत्ति की जो मैचिंग होगी, आवृत्ति की मैचिंग अपनी मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/λ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एच रेस की जो मैचिंग होगी वह यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे मिल जाएगी 6543 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक वाक्य वाले क्वेश्चन। तो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? अनंत अपना होता है, ठीक। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे चल के देख सकते हैं दिष्ट परिपथ में स्वप्रेरक एल की कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? तो अपना 6 ओम होता है, 6 ओम होता है। अब दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन अपनी होती है, ठीक है। यहाँ पर अपन आगे चलते हैं तो 150 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग कितनी होगी? तो कितनी होगी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे 5वां वाला जो होगा अपना आंसर मैं आपको बताऊं कितनी होगी। यहाँ पे 0.1003 न्यूटन मीटर, यहाँ पे ये होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना आंसर होगा 0.003 न्यूटन मीटर, ये अपना होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो यहाँ पे इसका क्या आंसर लिखेंगे? अपवर्तनांक यदि बढ़ेगा, लिखेंगे अपवर्तनांक यदि बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। अपवर्तनांक बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य अपनी क्या होगी? घटेगी। तो म्यू अपना होता है, अपन समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे 1/λ, कुछ इस तरह से म्यू बराबर म्यू समानुपाती 1/λ, मतलब म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/λ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा के आगे चक्र का दिशा में तथा शेष आधी चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अतः पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो आगे चल के आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है परंतु उस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो ऐसा कब संभव है? तो ऐसा तब संभव है जब वह विद्युत क्षेत्र या फिर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तब वह विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो? लंबवत अपना हो। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो? लंबवत हो। अब अपन आगे चलते हैं तो आगे चल के आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक के बाद एक मैं पढ़ के आपको बता देता। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना, किसी आवेशित चालक के चारों ओर परावैद्युत माध्यम होते हुए भी उसके विभव और धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है भाई, आप देख सकते हैं किलोवाट और किलोवाट घंटा में अंतर किसी धातु की प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? अमीटर
का प्रतिरोध कम क्यों होता है आपको बताना है। अमीटर का प्रतिरोध कम क्यों होता है आपको बताना है। लोरेंज बल क्या है, लेंज का नियम आपको बताना है। किसका नियम, लेंज का नियम याद करके जाना। वाटहीन धारा क्या है, लेंज का नियम और वाटहीन धारा। ठीक है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है आपको बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तापायनिक उत्सर्जन क्या है, कौन सा उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आप दोनों क्वेश्चन याद करके जाएं। बोर की मॉडल की कमियां याद करके जाना। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं अस्थायी होती है, क्यों। रेडबर्ग नियतांक क्या है, इसका मान लिखिए। विद्युत का परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, क्यों, आपको बताना। गोस की प्रमेय लिखिए, इसके द्वारा कूलाम्ब का व्युत्क्रम नियम आपको निकालना है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं बताना है। अनुगमन वेग क्या, अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताना है। और ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधन तार तावे के मोटे बनाए जाते हैं, क्यों। ठीक, किसी चालक में बहने वाली धारा में वृद्धि 0.5 एम्पियर करने से उसके सिरों के मध्य विभवांतर 3.0 वोल्ट से बढ़कर 4.0 हो जाता है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब खतरे का सिग्नल लाल होता है, क्यों। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा इसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको निगमित करना है। ठीक है, यहाँ पे फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखना है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। प्रत्यावर्ती एलआर परिपथ ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। अब निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करना। पहला है सिद्धांत नामांकित चित्र, ट्रांसफार्मर के प्रकार, परिणमन अनुपात। अब यहाँ पे 2 कुंडली आप देख सकते हैं, 2 कुंडली से रिलेटेड आपको अन्योन्य प्रेरकत्व का जो सूत्र है वह निकालना है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता विमीय सूत्र लिखिए। पतले लेंस के लिए इसे व्युत्पन्न कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए व्यंजक निकालिए, आपको व्यंजक निकालना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पेपर काफ़ी वायरल हो रहा था, तो विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक, मिलते हैं अपन ऐसी अगली वीडियो में।